मासूम चेहरा और काम बहुत ही गहरा। दोस्तों, आप सभी को गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। साइबर के महाठगों की कहानी कैसे मात्र 2 से 3 साल के अंदर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिए। कैसे मोटरसाइकिल से चलने वाला युवक स्कॉर्पियो से चलने लगा। हिंदुस्तान से लेकर नेपाल तक उसका नेटवर्क बस गया, नेपाल से लेकर चीन तक उसका नेटवर्क बस गया और साइबर ठगी में इस तरीके का महारत हासिल कर लिया कि लगभग कई करोड़ की संपत्ति अर्जित कर दिया मात्र 2 साल में। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए कुशीनगर पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है और मात्र 20 से 24 साल के युवक जो साइबर ठगी के महाजाल के महाखिलाड़ी बन गए थे और इस तरीके से साइबर ठगी कर रहे थे कि उनका अंदाजा लगाना ही मुश्किल था। लेकिन एक कहावत है ना, चोर कितना भी चोरी कर ले एक दिन जो है उसका पोल खुलता है। और यही हुआ। कुशीनगर जनपद के खड्डा पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए साइबर गैंग का पर्दाफाश किया है। अपराध से अर्जित अनुमानित कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए की संपत्ति, वाहन, कैश की बरामदगी की है। लगभग 20 लाख रुपए से अधिक के इसमें आभूषण है, करोड़ों की जमीन, साथ ही 2-4 पहिया वाहन, 2 मोटरसाइकिल, 13 मोबाइल और कई सैकड़ों सिम। पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है जिनका नाम जान लीजिए। रंजीत उर्फ अविनाश यादव पुत्र वीरेंद्र यादव निवासी तुरकहां थाना खड्डा जनपद कुशीनगर। विवेक यादव पुत्र कमला यादव ग्राम तुरकहां थाना खड्डा जनपद कुशीनगर। तीसरा है अमित पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी मथौली बाजार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर। और चौथा अपराधी है विनोद यादव पुत्र कमला यादव निवासी तुरकहां थाना खड्डा जनपद कुशीनगर। ये 3 युवक खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम तुरकहां के रहने वाले। आसपास के लोगों में इस बात की चर्चा है, और चर्चा क्यों नहीं हो। जो व्यक्ति 2 साल पहले जिसकी घर की स्थिति ठीक नहीं थी, वो आखिर 2 साल के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया, यह चर्चा होने लगी। और साइबर ठगी में महारत हासिल, यानी 2 साल में आप समझ सकते हैं वो लग्जरी लाइफ जीने लगा। लग्जरी अंदाज में जीता था, ब्रांडेड कपड़े पहनता था, राडो की घड़ी पहनता था, एकदम आलीशान जिंदगी जीता था। और वो सिर्फ साइबर ठगी के महाखेल से इस पैसे को अर्जित करता था। चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से यह लोग साइबर ठगी करते थे, कैसे पैसा कमाते थे। और आप सब भी ऐसे साइबर ठगों से सावधान हो जाइए। अगर फ़ोन चलाते हैं तो कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। यह लोग साइबर ठगी का नया नया तरीका अपनाते थे और ठगते थे। हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और नेपाल से लेकर चीन तक उनका नेटवर्क था। किस तरीके से काम करते थे आइए आपको बताते हैं। अब आपको यह बताते हैं कि साइबर ठगी द्वारा किस तरीके से यह लोग करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किए। तो बता दूं, टेलीग्राम चैनल से अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों से ग्रुप बनाकर जुड़ते थे और जुड़ से उनसे अकाउंट खरीदते थे। और उसके बाद उस अकाउंट का उपयोग जो होता था वह चाइनीज कंपनियां जो होती हैं, जो गेमिंग कंपनियां होती हैं, उसमें होता था। और उसमें अराउंड लगभग 3 करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन होता था। और उसके बाद आरबीआई के गाइडलाइन के खिलाफ पाए जाने पे 3 करोड़ के बाद उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन होल्ड हो जाता था, यानी 3 करोड़ तक ट्रांजैक्शन पर अकाउंट पे करते थे। और इस तरीके से पिछले 2 से 3 सालों में सैकड़ों हजारों अकाउंट में 3-3 करोड़ अलग अलग अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुए। अब इनको फायदा कैसे होता था, जो ट्रांजैक्शन होता था उसमें 10 से लेके 15%, यानी एक अकाउंट में अगर 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि 3 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में होता तो एक अकाउंट से इनको लगभग 45 लाख रुपए की मोटी कमाई होती थी। और इस तरीके से इनका जाल पूरे देश में फैला था, नेपाल में फैला था और चीन तक इनकी तगड़ी सेटिंग थी। देखिए कुशीनगर जिले के खड्डा क्षेत्र के एक छोटे से गांव में रह के किस तरीके से ये लोग साइबर ठगी का कारनामा किए। इस पूरे मामले पे कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने इन महाठगों के साइबर ठगी के जाल का खुलासा करते हुए बताया कि जनपद कुशीनगर में साइबर क्रिमिनल्स का एक बड़ा गैंग बस्ट किया गया है, जिसमें 5 करोड़ रुपए तक की अनुमानित कीमत के संपत्ति, कैश, गाड़ियां, अन्य जो चीजें हैं वो बरामद किए गए हैं। इसमें टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये एक ऑर्गेनाइज गैंग है साइबर क्रिमिनल्स का, जो कि जनपद कुशीनगर से ऑपरेट कर रहा था। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये देश के विभिन्न राज्यों में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अकाउंट्स खरीदते थे, बैंक अकाउंट्स,
फिर इन बैंक अकाउंट्स को चाइनीज कंपनी एवं अन्य जो गेमिंग कंपनीज है उनको देते थे। उसके हर अकाउंट पे अराउंड 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन होने के बाद में बैंक से उसमें स्टॉपेज लग जाता था। तो हर अकाउंट से करीब 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करते थे और जितना ट्रांजैक्शन होता था उसका अराउंड 10 to 15% इनको जो है प्रॉफिट के रूप में मिलता था। इस प्रकार से ये लोग करोड़ों रुपए कमा रहे थे। ये जो रुपए हैं ये बैंक अकाउंट के अलावा बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज में प्राप्त कर रहे थे और ये पैसे से इन्होंने कई जगहों पे लैंड परचेज किया है, दुकानें बनाई हैं, मकान बनाए हैं और ज्वेलरीज जिसमें कि डायमंड्स, गोल्ड और सिल्वर में भी परचेज किया है और साथ ही साथ काफी संख्या में वाहन भी इन्होंने खरीदे हैं। पुलिस ने इन सबको जब्त किया है। इसके बिटकॉइन को भी हमने होल्ड पे लिया है जिसमें 60 लाख रुपीस तक का ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में ये रंजीत यादव जो मेन अभियुक्त था उसके किया गया है। इस पूरे गैंग में टोटल 4 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। इसमें रंजीत यादव, विवेक यादव, विनोद यादव एवं अमित हैं। ये सभी खड्डा के तुरकहा गांव के रहने वाले हैं और इनके जो रडार जो पूरा एरिया है इंडिया से लेके विदेशों तक भी इनका जाल फैला हुआ है। भारी मात्रा में इसमें बरामदगी भी हुई है, अरेस्टिंग भी हुई है और इनके जो क्राइम साइबर क्राइम किया है उसमें हम और डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ईडी एवं इनकम टैक्स को भी हम लोग सूचित कर रहे हैं और साथ ही साथ इस पे 107 बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए ये जितनी भी संपत्ति इन्होंने साइबर क्राइम से अर्जित किया है वो सभी को कुर्क कराने के साथ, सीज कराने के साथ इसको 107 बीएनएस के तहत इन सभी प्रॉपर्टीज को बिकवाकर जो पीड़ित है उनका जो पैसा है जो इस कानून में प्रावधान है उसको वो भी करवाया जाएगा। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी साइबर टीम, स्वाट टीम, थाना खड्डा की टीम एवं अन्य टीमों को 25,000 रुपए इनाम से भी पुरस्कृत किया जा रहा है। कुशीनगर पुलिस प्रशासन खड्डा थाने का यह एकदम सराहनीय कार्य है। इसके लिए पुलिस की सराहना जरूर होना चाहिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए और खुद साइबर ठगों से बचिए, नहीं तो साइबर ठगों के जाल में फंस जाएंगे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।